आज सुनीता बहुत खुश थी और वो खुश होती भी क्यों ना। आखिर उसकी इकलौती बहू कविता शादी के बाद पहली बार घर जो आ रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शांति सुनीता के पास आकर कहती है, क्या बात है सुनीता, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितना सोना तेरे हाथ लग गया हो। सोने का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहू आज पहली बार घर आ रही है। तुझे पता है, जब से बेटा शहर गया है तब से एक बार भी वापस लौट कर नहीं आया। फिर बाद में पता चला कि उसने कविता नाम की लड़की से शादी कर ली है। ये कविता कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत रईस घर की बेटी है। अब भगवान जाने कैसे, पर अब वो दोनों यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल देर से सही, पर भगवान ने तेरी सुन तो ली। शांति ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। सुनीता तुरंत किचन में जाकर आरती की थाल लाती है और अपनी बहू की आरती उतारते हुए कहती है, आओ बहू, अपने इस मिडिल क्लास घर में आओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मायका बहुत अमीर है, लेकिन तुम्हारा ससुराल उतना ही गरीब है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ससुराल अमीर हो या गरीब, वो ससुराल होता है। बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। इसलिए चाहे मेरा ससुराल गरीब हो या अमीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कविता का ऐसा व्यवहार देखकर सुनीता का मन गार्डन गार्डन हो जाता है और इस तरह कविता घर में प्रवेश करती है। थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाती है तो कविता रसोई में जाती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज में पालक, सरसों का साग और तरह तरह की हरी सब्जियां भरी पड़ी हैं। इतनी सारी हरी सब्जियां देख वो अपनी सास के पास जाती है और सवाल करते हुए कहती है, माँ जी, फ्रिज में हरी सब्जियों के सिवा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या आप लोग सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते हैं? और नहीं तो क्या बहू, वैसे भी ठंड का मौसम है और इस ठंड में तुम जितनी हरी सब्जियां खाओगी उतनी तुम्हारे शरीर के लिए फायदा होगा। इसलिए मेरे साथ साथ तू भी खा और आकाश को भी हरी सब्जियां खिला। सास की बात सुनकर कविता कुछ नहीं कहती, चुपचाप किचन में चली जाती और पालक पनीर बना देती है। पर जब सब लोग खाने बैठते हैं तो पालक पनीर और पराठे देखकर उसकी सास सुनीता कहती है, बहू, तू इस मिडिल क्लास रसोई में सिर्फ हरी सब्जियां देखकर समझ नहीं पाई कि तेरी सास को सिर्फ हरी सब्जियां खाने की आदत है, ना कि ये पनीर। अरे पनीर इतना महंगा आता है कि मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं, और तू है कि आते ही पालक पनीर बना बैठी। लेकिन माँ जी, पनीर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना हमारे शरीर को आयरन की जरूरत होती है उतनी ही कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। माँ कविता बिल्कुल सही कह रही है। और रही बात पनीर की, तो जब मैं पनीर लाकर दे रहा हूँ तो आपको इसे खाने में क्या प्रॉब्लम है? आकाश की बात सुनकर कविता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता रहता है और गुजरते समय के साथ कविता अब आए दिन सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाया करती थी। अब वो इन सब्जियों से पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि रोज रोज एक ही जैसी सब्जी खाना उसे जरा भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक सुबह कविता जैसे ही किचन में घुसी, उसने देखा कि सासू माँ पहले से ही वहाँ मटर और मेथी का ढेर लगाकर बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आज फिर वही शुरू हो गया। सुबह सुबह तेवर मत दिखा बहू, ये एकदम फ्रेश मेथी है। आज मेथी के पराठे बनेंगे और दोपहर में आलू मेथी की सब्जी। ठंड में यही सब तो खाया जाता है। माँ जी हद है यार, कल भी तो वही घास फूस खाई थी। आज कुछ ढंग का बना लेते हैं ना। मेरा मतलब है कुछ हटके। रोज रोज वही हरा रंग देखकर मेरा तो दिमाग चकराने लगा है। अरे तो क्या ये चकाचौंध वाला खाना खाएगी? ये मिडिल क्लास घर है, यहाँ जो सस्ता और बढ़िया होता है वही बनता है, और ये घास फूस नहीं है, इसमें आयरन होता है। जा चुपचाप मेथी साफ कर, फालतू बहस मत कर। कविता का मन तो किया कि मेथी की गड्डी उठाकर बाहर फेंक दे, पर बेचारी क्या करती। तभी उसका पति आकाश अंगड़ाई लेते हुए किचन में आया। मम्मी मस्त चाय पिला दो यार, और नाश्ते में क्या खुशबू आ रही है? खुशबू नहीं, बदबू कहो। वही तुम्हारी मम्मी की फेवरेट कड़वी मेथी बन रही है, खा लेना मजे से। अरे कविता, मम्मी सही तो कह रही है। ठंड में मेथी बथुआ नहीं खाएंगे तो क्या पिज्जा खाएंगे? तुम तो अपनी मम्मी की साइड लोगे ही, कभी मेरा भी सोच लिया करो। मेरी उंगलियां काली पड़ गई हैं ये पत्तियां साफ करते करते। मुझे पास्ता खाना है, मुझे सैंडविच खाना है, मैं नहीं खा सकती ये सब रोज रोज। कविता ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को जब खाने की मेज पर सब बैठे तो सुनीता जी ने जानबूझकर मेथी का रायता भी बना दिया। ले बहू, रायता पी, ठंडक मिलेगी दिमाग को।
माँ जी, आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ना? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी आप वही बनाती हैं। देख बहू, अमीरी झाड़ना बंद कर। ये तेरा मायका नहीं है, यहाँ हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तुझे पसंद नहीं तो मत खा, भूखी रह। कविता की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी पसंद की रत्ती भर भी परवाह नहीं है तो आज से मैं इस घर की रसोई में कदम नहीं रखूंगी। आप बनाइए अपना साग और खाइए, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। बाहर का खाना? मेरे घर में बाहर का कचरा नहीं आएगा। आकाश, समझा अपनी बीवी को। मम्मी आप भी तो देखो, बेचारी 1 हफ्ते से सिर्फ हरी सब्जियां खा रही है, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए ना। आकाश की बात सुनकर सुनीता कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। अब शाम को कविता ने चुपके से फोन निकाला और अपनी पसंद का चीज पास्ता और चिली पनीर ऑर्डर कर दिया। जैसे ही डिलीवरी बॉय आया, सुनीता जी ने गेट खोला। ये क्या है? किसने मंगाया है ये डिब्बा? मैडम कविता जी ने मंगाया है, 500 रुपए हुए। 500 रुपए? इतने में तो पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती। बहू बाहर आ, ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है माँ जी, ये मेरा खाना है। जब आप मेरी पसंद का नहीं बनाएंगे तो क्या मैं भूखी मरूं? कविता की ये बात सुनकर सुनीता का पारा चढ़ गया और सुनीता ने अपनी बहू के हाथ से वो डब्बा छीन लिया और गुस्से में कविता को सुनाते हुए उसने कहा, ये सब गंद मेरे घर में नहीं चलेगा। ये ले अपना डब्बा और जा यहाँ से। हद है माँ जी, आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? मिडिल क्लास का होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी पसंद ही मार दे। मैं भी इस घर की बहू, कोई नौकरानी नहीं कि जो आप बोलेंगी वही चुपचाप निकल लूंगी। कविता रोते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब आकाश दूर खड़ा देख रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ये 2 सास बहू के बीच का झगड़ा था। पूरी रात अब किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह जब सुनीता जी किचन में गई तो उन्हें कविता की कल की बातें याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। थोड़ी देर बाद कविता किचन में आई, वो भी चुपचाप। उसने सोचा था कि आज वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी, पर उसने देखा कि सुनीता जी कढ़ाई में पनीर तल रही थी। पर जब सुनीता को अपनी बहू के आने की आहट होती है तो वो अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, वो कल वाला डब्बा तो मैंने फेंक दिया था, पर आज मैंने तेरे लिए खुद पनीर बनाया है। और हाँ, ये नूडल्स का पैकेट भी रखा है। जैसे तू बोल रही थी वैसा बना ले। माँ जी, आप पनीर बना रही हैं? हाँ, अब क्या बहू को भूखा मारूंगी? बस एक शर्त है, इस पनीर में मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च और पालक भी डालूंगी ताकि सेहत बनी रहे। आप अपनी हरी सब्जी वाली आदत कभी नहीं छोड़ेंगी ना माँ जी? आदत कैसे छोड़ दूं? आखिर इस घर की तिजोरी और सबकी सेहत मेरे हाथ में है। चल अब जल्दी से बना और मुझे भी चखा वो क्या होता है पास्ता वास्ता। कविता ने मुस्कुराकर अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन रसोई में न सिर्फ सब्जी बदली बल्कि सासू माँ का दिल भी बदल गया। अब उस घर में मेथी भी बनती थी और मलाई कोफ्ता भी। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे
इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाए जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। और लेकिन अगली बार क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा,
लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।